Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to you all. Good morning, Babban, Magendra, Sandeep, Neil, Twinkle, Rahul, Sapna, Madan, Aman, Rohan, Arjun, Pawan, Priya, Alok, Manisha, Vikash, Rahul, Rishu, Deepika, Pawan, Priya, Aradhana, Saurabh, Nisha, Alok, Divya, Gauri, Nidhi, Shikha, Parul, Mayank, Varsha, Astosh, Tufan, Twinkle, Preksha, खुशबू धी देशराज। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, शिवांगी, स्वप्निल, दिनेश, अक्षर, शुभोजीत, क्या हाल चाल? सिंटू, संदीप, कमलेश कुमार, स्वप्निल, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर शुभोजीत। कैलेंडर चैप्टर में काफी सारे लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और मैंने आप लोगों से बोला था कि आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा। आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जिसने, है ना, अभी तक कराए गए सारे प्रश्नों के क्या दिए होंगे, मतलब रिवीजन कर लिया होगा, है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अगर इन सब का रिवीजन करके आप आए हो तभी आज का लेक्चर अटेंड करना, वरना आज के लेक्चर अटेंड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से रेस्ट करो, माता रानी का नाम लो, बोलो जय माता दी, और ठीक है, पहले रिवीजन करो। ठीक है, ये 45 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। 45 क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। 15 अगस्त 2021 क्या पूछना चाह रहे हो, है ना? क्या पूछना चाह रहे हो? सर नींद आ रही थी, आपका झकास सुनते के बाद पूरी फ्रेश हो गए। हाँ जी, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन कराएंगे भाई। क्यों? मुझे उत्तर गलत देखो। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप आज की डेट से कंपेयर कर लो, या फिर एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड भी सिखाऊंगा, आज की डेट से कंपेयर करना भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो, दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चन। अच्छा, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, मैं विद इन अ मिनट आपका रिवीजन करवा देता हूं, विद इन अ मिनट। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप वर्ष क्या होते हैं? लीप वर्ष को पहचानने के लिए हम 4 या 400 से भाग करते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? दूसरी चीज हमने पढ़ी व्हाट आर द ऑड डेज। ऑड डेज होता है रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। अच्छा, जब हम कैलेंडर में आगे जा रहे होते हैं तो हम प्लस कर देते हैं ऑड डेज को, पीछे जा रहे होते हैं तो माइनस कर देते हैं। ऑड डेज निकालने की ट्रिक क्या है? दिनों की कुल संख्या निकालो, 7 से भाग कर दो, जितना रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डेज है। अगर अगर मान लो साल का अंतर दिया हुआ है तो उस साल में लीप ईयर जोड़ दो, फिर 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, वही ऑड डेज है। अगर मान लो मंथ्स दिए हुए हैं तो मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालोगे? पहले महीने में बचे हुए दिन, पहले महीने में बचे हुए दिन, है ना, और आखिरी महीने में दी हुई तारीख, तो टोटल दिनों की संख्या निकल आती है, फिर 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। समझ रहे हो? हाँ जी। अगस्त 2020 में कुल कितनी बार रविवार था? तो हमने बेटा 1 अगस्त का दिन निकाला, 1 अगस्त का फ्राइडे आ गया। अगस्त 31 तारीख का महीना होता है, तो बेटा 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन उस महीने में 5 बार आते हैं। तो अगर 1 तारीख का फ्राइडे है तो 2 तारीख का सैटरडे होगा, 3 तारीख का संडे होगा, तो 1 अगस्त महीने के पहले 3 दिन हो गए। तो ये तीनों दिन बेटा 5 बार आएंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और बाकी के जो दिन होंगे वो 4-4 बार आएंगे। समझ रहे? तो हमसे पूछा है कि कुल कितने रविवार है अगस्त 2020 में, तो बेटा 5 रविवार है। ठीक है, कितने रविवार हो गए? 5 रविवार हो गए। समझ रहे हो? तो साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है वो डिपेंड करता है कि साल का पहला दिन कौन सा है। महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है वो डिपेंड करता है महीने का पहला दिन कौन सा है। तो साल के लिए हमें साल का पहला दिन चाहिए, महीने के लिए हमें महीने का पहला दिन चाहिए। ठीक है, नॉर्मल ईयर का पहला आखिरी दिन एक जैसा होता है, लीप ईयर का पहला जिस दिन से शुरू होती है उसके अगले दिन पे लीप ईयर खत्म होती है। ठीक है, चलिए साहब, अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको ऑड डेज निकालने की ट्रिक सिखाई थी ना, ऑड डेज निकालने की ट्रिक। चलो आप लोग एक काम करो, 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑड डेज आर इन, है ना, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ऑड डेज, हाउ मेनी ऑड डेज आर in a century, are in a century। ठीक है, हाउ मेनी odd days are in a century, है ना, are in a are in a century, are in a century, या फिर are in
100 ईयर्स। एक शताब्दी या 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक शताब्दी या 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 100 ईयर्स, और ब्रैकेट में लिख लो सेंचुरी। एक शताब्दी या फिर शिट मैन, ओके। आप लोगों की क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, है, और मैंने सब कुछ पढ़ा दिया यार, हद है। चलो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जो भी मैंने कुछ पढ़ाया। देखो, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 100 ईयर, एक शताब्दी में या 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, सॉरी कितने ऑड डेज होते हैं। तो हम जानते हैं कि बेटा अगर ऑड डेज की वैल्यू निकालनी है तो हमें दिनों की कुल संख्या पता होना चाहिए, और दिनों की कुल संख्या में हम 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालते हैं। लेकिन पूरे 100 वर्ष में कितने दिन होंगे, ये कैलकुलेशन बड़ी टिपिकल है। तो ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है बेटा, क्या ट्रिक है? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। तो जनरली 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, हालांकि चौथी शताब्दी में 25 लीप ईयर भी होते हैं, लेकिन जनरली 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होता है। तो 100 प्लस 24 124 हमारे बन गए ऑड डेज। लेकिन ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो। 7 एकम 7 कितना बचा? 5 7 तो 49, फाइनली 5 बचा। तो भैया 100 वर्ष में कितने ऑड डेज आ गए हमारे? 5 निकल कर आ गए। अब आप कैलकुलेट करके बताओ बेटा, कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने ऑड डेज हैं? पहले 200 साल में, पहले 300 साल में, और पहले 400 साल में। कैलेंडर की पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी, इनमें ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी, जल्दी से ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। रिपीट कर तो दिया मेरे भाई। हाँ जी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा, फटाफट से। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया, वीर आर्या, गजब, बहुत बढ़िया वीर। तो देखो, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। हम जानते हैं कि वर्ष को ऑड डेज में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें लीप ईयर जोड़ देने होते हैं। बेटा ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जब भी आपकी इस वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा आ रही है तो 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। रिपीट करता रहा हूं बेटा, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, तो 100 में 24 ऐड कर दो, 124 बन गए ऑड डेज। ऑड डेज की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दिया। चलो बेटा, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, तो 100 और 24 124, ठीक है। लेकिन वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करो। 7 एकम 7 बचे 5 7 49, फाइनली कितना बचा? 5 बचा, फाइनली 5 बचा। बेटा 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं, तो 200 प्लस 48 248, तो 7 से भाग करो, 7 से भाग करो, तो 7 तिया 21 बचे 3, 7 पंजे 35, फाइनली कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। 5 दूनी 10 भी कह सकते हो, एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, 5 दूनी 10, लेकिन 10 का मतलब बेटा 3 होता है। 10 को 10 नहीं लिखोगे, 10 को 3 लिखोगे, 3। 300 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 300 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं। 300 प्लस 72 372, 300 प्लस 72 372, 7 से भाग करो बेटा, 7 पंजे 35 बचे 2, 7 21, फाइनली कितना बचा? 1 बचा, फाइनली कितना बचा? 1 बचा।
और फाइनली 400 साल में कितने होंगे लीप ईयर? बेटा पूरे 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। 400 प्लस 97, 497। तो 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 77 सात कुछ नहीं रिमाइंडर, यानी कि 5301, 5310, 5310। तो ये हमारे ऑड डेज आ गए, ठीक है, ईयर्स में। ये हमारे ऑड डेज आ गए, सेंचुरीज में ऑड डेज आ गए, यानी कि पहले 100 वर्ष में 5 ऑड डेज होते हैं, पहले 200 वर्ष में 3 ऑड डे होते हैं, पहले 300 वर्ष में 1 ऑड डे, और पहले मतलब जो कैलेंडर के 400 वर्ष से उसमें 0 ऑड डे। अब ये जो 5310 है ना, ये ही 5310 बेटा बार बार रिपीट होगा, यही 5310 बार बार रिपीट होगा। हम 400 की टेबल बना लेंगे, हम 400 का मल्टीपल कर लेंगे, 400 में 0 ऑड डे होते हैं, तो हर 400 साल बाद 0 ही ऑड डे होंगे, 400 की साइकिल बनेगी यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं पूछूं 500 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 600 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 700 में कितने ऑड डेज होंगे, 800 में कितने ऑड डेज होंगे, 900 में कितने ऑड डेज होंगे, निकालना जरा। 1000 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 1100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, और 1200 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। जल्दी से मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ, यही 5310 की साइकिल से ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अरे मार्कर कहां गया हमारा? मार्कर किसने चोरी कर लिया भाई? हम्म, हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। 500 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 400 प्लस 100, 0 प्लस 5, 5। 600 को 400 प्लस 200, 0 प्लस 3, 3। 700 को 400 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1। 800 बेटा 400 का डबल 0। 900 400 का डबल प्लस 400 का डबल प्लस 100, 0 प्लस 5, 5। 1000 800 प्लस 200, 200 में 3। 1100 800 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1। 1200 बेटा 400 का मल्टीपल है। तो आपने एक चीज देखी, यही 5310 ऑड डेज बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही 5310, यही 5310 ऑड डेज हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में लगते हैं बेटा 11 साल, नहीं तो 6 साल। ठीक है, अगर हम कोई ऐसी सेंचुरी क्रॉस नहीं कर रहे जो लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर वाली सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे बेसिक कंसेप्ट यूज होगा। और किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं बेटा 28 साल। लेकिन पूरी की पूरी एक सेंचुरी को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? पूरे के पूरे 100 वर्ष को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? बेटा पूरे के पूरे 100 वर्ष को रिपीट होने में 400 साल लगते हैं, 400 साल। ठीक 400 साल बाद वही सेंचुरी एज इट इज रिपीट हो जाती है। आपको पता है कि जो कैलेंडर है उसमें अनंत साल नहीं लिखे गए, कैलेंडर हमारा साइक्लिक मोड पे घूम रहा है। कैलेंडर में सिर्फ 400 साल ही लिखे गए और यही 400 साल अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। देखो कैलेंडर इस तरीके से घूम रहा है, लाइक दिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको पता है कि अभी 2024 है,
जैसे आज की तारीख क्या है, आज की तारीख है 10 अप्रैल 2024। आज क्या है भाई, आज है 10 अप्रैल 2024। क्या मुझे बता सकते हो हम कौन सी शताब्दी में है ना, हमारी जो शताब्दी है वो कौन सी है, विच सेंचुरी इज दिस। ठीक है, कौन सी सेंचुरी है, क्या कोई मुझे बता सकता है ना, इस सेंचुरी के बारे में कि हम किस शताब्दी में जी रहे हैं, है ना, हम किस शताब्दी में जी रहे हैं। 10 अप्रैल 2024 का मतलब है, 2024 का मतलब है कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी। और 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष है, 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष है। 20 शताब्दी पूरी हो चुकी है, 20 शताब्दी पूरी हो चुकी है और 21वीं शताब्दी शुरू हो गई। जैसे जब आप मैच देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, तो मैच में जब 2.1 ओवर होता है, तो 2.1 ओवर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तीसरे ओवर की पहली बॉल, तीसरे ओवर की पहली बॉल, यही तो इसका मीनिंग होता है भाई। 2.1 ओवर का मतलब क्या है कि तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। तो 2024 का मतलब क्या है कि 20वीं शताब्दी नहीं है, ये 21वीं शताब्दी शुरू हो गई है। अच्छा, एक्चुअल में जो 21वीं शताब्दी है, एक्चुअल में जो 21वीं शताब्दी है, वो कैलेंडर में कौन सी शताब्दी है, वो कैलेंडर में कौन सी शताब्दी है। सर कैलेंडर में सिर्फ 4 ही टाइप की शताब्दी होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इन 4 शताब्दी के अलावा कैलेंडर में आज तक कोई शताब्दी नहीं बनी है। यही 4 शताब्दी बेटा बार बार रिपीट हो रही है, यही 4 शताब्दी बार बार रिपीट हो रही है, यही 4 शताब्दी बार बार रिपीट हो रही है। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कैलेंडर में सिर्फ 4 सेंचुरी होती है और यही 4 सेंचुरी अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो 21st सेंचुरी है, ये जो 21st सेंचुरी है, ये बेसिकली कौन सी सेंचुरी है। इज दिस इज इट अ फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ सेंचुरी, ये कौन सी शताब्दी है, विच सेंचुरी इज दिस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हाँ जी, तो बेटा 21st सेंचुरी का मतलब पता है क्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 21 का मतलब ये है बेसिकली हम फर्स्ट सेंचुरी में ही जी रहे हैं। ये जो 21st सेंचुरी है ना, बेसिकली ये जो 21st सेंचुरी है ना, 21st जो सेंचुरी है, ये कैलेंडर की फर्स्ट सेंचुरी है, ये कैलेंडर की फर्स्ट सेंचुरी है, यानी कि पहली शताब्दी। हम पहली शताब्दी के 24वें वर्ष पर हैं, हम पहली शताब्दी के, ये जो शताब्दी चल रही है ये 21st सेंचुरी तो है एक्चुअल में, लेकिन जब कैलेंडर बना था तो कैलेंडर का ये फर्स्ट सेंचुरी है और फर्स्ट सेंचुरी का 24th ईयर है ना, फर्स्ट सेंचुरी का 24th ईयर है, समझ रहे हो। हाँ जी, फर्स्ट सेंचुरी का 24th ईयर है। सर 400 जो बता रहे हैं उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6, बेटा 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 कहां से आ रहा, तुम गधे हो गया। 400 को 7 से भाग नहीं करना, ईयर्स प्लस लीप ईयर, इसमें पहले लीप ईयर जोड़ो, 97, 400 प्लस 97, 497, देन आफ्टर यू विल डिवाइड फ्रॉम 7, फर्स्ट यू हैव टू ऐड लीप ईयर इन ईयर्स। ठीक है भाई, ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक क्या है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। समझ रहे हो, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। चलिए दोस्तों, तो कैलेंडर में सिर्फ 4 टाइप की शताब्दी होती हैं, है ना, कैलेंडर में सिर्फ 4 टाइप की शताब्दी होती हैं। इसीलिए इसीलिए कैलेंडर में क्वेश्चन बनता है कि सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे क्या होगा। इसीलिए कैलेंडर में क्वेश्चन बनता है कि सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे क्या होगा, क्योंकि कैलेंडर में यही 4 टाइप की शताब्दी है, इनके अलावा कोई शताब्दी नहीं है। इसीलिए कैलेंडर में क्वेश्चन बनता है, इनके जो ऑड डेज है वो है 5310, है ना। तो कैलेंडर में क्वेश्चन बनता है कि सेंचुरी का कोई भी लास्ट डे क्या हो सकता है और सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या हो सकता है। सेंचुरी का लास्ट और फर्स्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो ऑड डेज है ना, हमें पता है ऑड डेज किस हिसाब से बने हैं। सर ऑड डेज बने हैं दिनों के हिसाब से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो कैलेंडर का पहला दिन था वो मंडे था, डेट वॉज मंडे।
सेकेंड जो डे था वो ट्यूसडे था, थर्ड डे फ्राइडे वेंसडे था, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स सैटरडे और सातवां यानी कि जीरो यानी कि संडे था। तो यही ऑड डेज होते हैं, है ना। तो ये जो ऑड डेज है ना सेंचुरी के 5310, यही हमारे लास्ट डे है। 5 का मतलब क्या है, फ्राइडे, यानी कि जो भी फर्स्ट सेंचुरी है उसका आखिरी दिन हमेशा फ्राइडे होगा। जो भी जितनी भी फर्स्ट सेंचुरी है उनका लास्ट डे क्या होगा, उनका लास्ट डे हमेशा फ्राइडे ही होगा, है ना। जितनी भी फर्स्ट सेंचुरी है 31 दिसंबर 2100 को क्या होगा, 100% फ्राइडे ही होगा। जितनी भी टाइप की हमारी फर्स्ट सेंचुरी है उनका लास्ट डे हमेशा क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है वेंसडे। जितनी भी सेकंड सेंचुरी है उनका लास्ट डे हमेशा वेंसडे होगा। जितनी भी सेकंड सेंचुरी है उनका लास्ट डे हमेशा क्या होगा, वेंसडे होगा, है ना। 31 दिसंबर 1800, आप लोग चेक करो, अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि 1800 क्या है, 1800 सेकंड सेंचुरी है और ये सारी की सारी फर्स्ट सेंचुरी है। ये फर्स्ट सेंचुरी के लास्ट डे हैं, ये सेकंड सेंचुरी के लास्ट है। जितनी भी थर्ड सेंचुरी है, वन का मतलब मंडे, उनका लास्ट डे हमेशा मंडे होगा। थर्ड सेंचुरी का मतलब हो गया 31 दिसंबर, थर्ड हम ले सकते हैं 1500, कौन सा दिन होगा, वेंसडे होगा। और जितनी भी फोर्थ सेंचुरी है, जीरो का मतलब उनका लास्ट डे संडे होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2000, 100% क्या होगा, 100% संडे होगा। तो जितनी भी टाइप की फर्स्ट सेंचुरी है उनका लास्ट डे हमेशा, हम्म उनका लास्ट डे हमेशा क्या होगा, उनका लास्ट डे उनका लास्ट डे हमेशा संडे होगा, उनका लास्ट डे हमेशा वेंसडे होगा फोर्थ का। चलो मैं इस चीज को प्रूव करता हूं। पहले कौन सी देखना चाहोगे तुम, फोर्थ सेंचुरी देखना चाहोगे। फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे हमेशा संडे होता है। और फोर्थ सेंचुरी कौन कौन सी है सर, 2000, 31 दिसंबर 2000 का दिन दिखाता हूं। 100% क्या निकलेगा, 100% संडे निकलेगा। संडे नहीं निकलेगा तो फिर हम गलत पढ़ा रहे हैं आपको। 31 दिसंबर 2000 संडे है, और बेटा 31 दिसंबर 1600 का भी संडे होगा, 1600। अगर मैं 2000 की जगह 1600 कर दूं ना, 1600, ये भी संडे होगा 100%, 100% देखो, वरना हम गलत पढ़ा रहे हैं आपको। 31 दिसंबर 1600 को भी संडे है। देखो 31 दिसंबर 1200 कर दूं, 1200 भी फोर्थ सेंचुरी है ना, तो देखो 1200 100% क्या होगा, संडे होगा, वरना हम गलत पढ़ा रहे हैं। चलो अब मैं आपको ना फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे बताता हूँ। पहली सेंचुरी यानी कि 31 दिसंबर 2100, और फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे क्या था, फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे क्या था, फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे था 5, 5 का मतलब फ्राइडे, 100% फ्राइडे होगा, वरना आप सभी को 10 लाख रुपए जुर्माना के तौर पे दिए जाएंगे। तो 31 दिसंबर 2100 को फ्राइडे। अब देखो 31 दिसंबर 1700 का दिन बताऊं, 1700 भी पहली सेंचुरी है, 1700 भी हमारी पहली सेंचुरी है, 5 का मतलब फ्राइडे, 31 दिसंबर 17 तो फ्राइडे। और आपको चेक करना है, और आपको चेक करना है बेटा, 500 में 121 लीप ईयर नहीं होते गधे, 400 प्लस 100 ऐसे तोड़ोगे उसको। 500 वर्ष में 121 लीप ईयर नहीं होते हैं, 500 वर्ष में 97 प्लस 24, 97 प्लस 24 कितने हो गए, अरे यार 500 में कितने हो गए, 400 में 97 लीप ईयर हुए, फिर 24 लीप ईयर हुए, 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12, हाँ 121 ही हो गए। 500 प्लस 121 कितना हो गया, 621, 7 से भाग करो, 7 8 56, 7 8 56, 56 के बाद कितना बचा, 6 बचा, फिर 7 8 56, 56 के बाद 5 बचा। अब तुमने तुमने अपना दिमाग लगा लिया पूरा, है तूने अपना, भाई साहब अपना दिमाग लगा लिया आपने। 500 प्लस 121, 621, 621 को 7 से भाग करोगे तो बेटा 5 बचेगा, 5, 6 नहीं बचेगा। डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो तो सेंचुरी के लास्ट डे आप लोगों को पता चल गए, सेंचुरी के लास्ट डे पता चल गए। अब जैसे सेंचुरी के लास्ट डे फिक्स होते हैं, वैसे ही सेंचुरी के ना फर्स्ट डे भी फिक्स होते हैं, वैसे ही सेंचुरी के फर्स्ट डे भी फिक्स होते हैं, फर्स्ट डे। अच्छा, जो पहली शताब्दी अगर फ्राइडे पे खत्म हो रही है,
अच्छा ये बताओ कौन कौन से दिन ऐसे हैं जो कभी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं बन सकते? सर संडे, मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे। कौन कौन से दिन है? संडे, मंडे, ट्यूसडे सेंचुरी का लास्ट डे कभी नहीं बन सकता। थर्सडे सेंचुरी का लास्ट डे कभी नहीं बन सकता। सैटरडे। तो टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये कभी भी किसी शताब्दी के लास्ट डे नहीं बन सकते। अच्छा, फर्स्ट सेंचुरी अगर फ्राइडे पर खत्म हुई, फर्स्ट सेंचुरी अगर मंथ का कोई कोड याद नहीं करना, फर्स्ट सेंचुरी अगर फ्राइडे पे खत्म हुई तो उसके अगले दिन सैटरडे से सेकंड सेंचुरी शुरू होगी कि नहीं होगी? भाई अगर आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है तो कल दूसरी शताब्दी का पहला दिन होगा। तो आज अगर फ्राइडे है तो कल सैटरडे होगा। तो अगर फर्स्ट सेंचुरी फ्राइडे पे खत्म हो रही है तो उसके नेक्स्ट डे सैटरडे से सेकंड सेंचुरी शुरू होगी। सेकंड सेंचुरी वेंसडे पे खत्म हो रही है तो उसके नेक्स्ट दिन थर्सडे से थर्ड सेंचुरी शुरू होगी। थर्ड सेंचुरी मंडे पे खत्म हो रही है तो उसके नेक्स्ट दिन ट्यूसडे से फोर्थ सेंचुरी शुरू होगी। फोर्थ सेंचुरी संडे पे खत्म हो रही है तो उसके नेक्स्ट दिन मंडे से फर्स्ट सेंचुरी शुरू होगी। और बेटा फर्स्ट सेंचुरी का पहला दिन क्या है? मंडे। और मैं आपको यही समझा रहा था कि कैलेंडर की शुरुआत मंडे से हुई है। बेटा देखो, पहली शताब्दी का पहला दिन यही कैलेंडर का पहला दिन था। तो दीज आर द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। ये मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये पहले दिन हो सकते हैं। कौन कौन से पहले दिन नहीं हो सकते? संडे का भी पहले दिन नहीं हो सकता, वेंसडे का भी पहला दिन नहीं हो सकता, फ्राइडे का भी पहला दिन नहीं हो सकता शताब्दी का। कहने का मतलब है जो सेंचुरी के फर्स्ट डे होते हैं वो लास्ट डे नहीं होते, जो लास्ट डे होते हैं वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते, एक्सेप्ट मंडे। मंडे दोनों में कॉमन है। मंडे को छोड़कर बेटा सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डे अलग अलग हैं। तो अब मैं सेंचुरी का फर्स्ट डे प्रूव करता हूं। जितनी भी पहली टाइप की शताब्दी हैं उनका पहला दिन आपको हमेशा क्या मिलेगा? उनका पहला दिन आपको हमेशा क्या मिलेगा? मंडे मिलेगा। जितनी भी पहली शताब्दियां हैं, जैसे 1 जनवरी 001, 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 भी बेटा पहली शताब्दी है। 1 जनवरी 2001 भी पहली शताब्दी है, क्योंकि 21वीं शताब्दी है ना, 21वीं पहली शताब्दी होती है। और 1 जनवरी 1601, 1 जनवरी 1601 भी बेटा कौन सी है? पहली शताब्दी है। ये बेसिकली 17वीं शताब्दी है। 17वीं का मतलब पहली शताब्दी, 21वीं का मतलब पहली शताब्दी। ये 21st सेंचुरी है ना? ये 21st सेंचुरी का फर्स्ट डे है। ये 17th सेंचुरी का फर्स्ट डे है। ये 17th सेंचुरी का फर्स्ट डे है। और ये फर्स्ट सेंचुरी है ही। ये सीधा फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे है। ये फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे है। ये सारे प्रूफ करता हूं मैं। ये सारे प्रूफ करता हूं। 1 जनवरी 1601 को मंडे है कि नहीं है? 1 जनवरी 1601 को मंडे है कि नहीं है? प्रूफ कर लेते हैं। कहीं हम आपको धोखा तो नहीं दे रहे? कहीं हम आपको उल्टा सीधा तो नहीं पढ़ा जा रहे? 1 जनवरी 1601 ये है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी बोले तो फर्स्ट सेंचुरी। और क्या दिन आना चाहिए? पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था। 1 जनवरी 1601 मंडे। 1 जनवरी 1601 मंडे, बहुत बढ़िया। और 21वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? 2001। यह है 21वीं शताब्दी का पहला दिन मंडे। 1 जनवरी 2001 मंडे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा 801 भी 9वीं शताब्दी है। 801 9वीं शताब्दी है। 9वीं भी पहली शताब्दी है। 1 जनवरी 801 का कैलेंडर नहीं दिया, बहुत चलो 3 डिजिट में नहीं दिया, 4 डिजिट। अच्छा 001 लिखता हूं मैं, 0001। ये है कैलेंडर का पहला दिन, जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1 जनवरी एडी भी बोलते हैं इसको, 1 जनवरी एडी। ठीक है, 1 जनवरी एडी का दिन दिया ही नहीं है यहाँ पे। अरे अभी तक तो सारे निकल कर आ रहे थे। ये रहा। नहीं, ये तो कुछ हो रहा है। ये रहा। if you will use a Gregorian calendar, 01010001 will be Monday। ठीक है, चलिए साहब। तो अगर फर्स्ट सेंचुरी फ्राइडे पे खत्म हुई तो उसके अगले दिन सैटरडे से सेकंड शुरू होगी। सेकंड अगर वेडनेसडे पे खत्म हुई उसके अगले दिन थर्सडे से। थर्ड अगर मंडे पे खत्म हुई उसके अगले दिन ट्यूसडे से। फोर्थ अगर संडे पे खत्म हुई
तो उसके अगले दिन मंडे से 5वीं शताब्दी शुरू होगी, और बेसिकली 5वीं ही तो पहली शताब्दी है, 5वीं ही तो पहली शताब्दी है ना। कैसे पता चलेगा 21st सेंचुरी, 21st शताब्दी कौन बेटा, 21st शताब्दी हमारी 2001 से शुरू हुई, 2001 से 21 तो तक 21वीं शताब्दी चल रही है। अबे यार तुमने तो गजब कर दिया, तुम्हें तो ये भी बताना पड़ेगा फर्स्ट सेंचुरी कहां से कहां तक चली है, पहली शताब्दी। सेकंड सेंचुरी कहां से कहां तक चली है। ये तो मैं शायद करा चुका हूं आपसे, जैसे मैं आपसे पूछूं 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और 21st सेंचुरी, अगर मैं इनकी डेट की बात करूं तो बेटा पहली शताब्दी 1 से शुरू होकर 100 तक चली है, मतलब 1 जनवरी 0001 से 31 दिसंबर 100 तक। अच्छा, सेकेंड सेंचुरी 1 जनवरी 101 से 31 दिसंबर 200 तक। अगर मैं 17th सेंचुरी की बात करूं तो 1 जनवरी 1601 से 31 दिसंबर 1700, ये है हमारी 17th सेंचुरी। 21st सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2100, ये पूरी हमारी 21st सेंचुरी है जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट वही है ना, जैसे मैच का ये क्या है, ये थर्ड ओवर है ना, मैच का तीसरा ओवर है, थर्ड ओवर, समझ रहे हो। तो थर्ड ओवर कहां से कहां तक चलता है, 2.1 से 2.6 तक हमारा थर्ड ओवर चलता है कि नहीं चलता। मैच, क्रिकेट मैच नहीं देखते आप लोग हैं। ये नोट डाउन करो जल्दी से, ये बेटा 22वीं शताब्दी विल बिगिन इन 2200, नहीं 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 नहीं, 22वीं शताब्दी 2200 में नहीं होगी, 2101 में बिगन होगी। 22nd सेंचुरी का पहला दिन होगा 1 जनवरी 2101, 1 जनवरी 2101 होगा 22वीं शताब्दी का पहला दिन। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया। चलो अब आप आंसर दो, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। टीटीएस, टीटीएस अंतिम दिन नहीं हो सकते, टीटीएस। इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, टीटीएस को छोड़कर। टीटीएस, मंडे तो बेटा लास्ट और फर्स्ट दोनों दिन होता है। हम्म, इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है, अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को कब मनाएगी। अब आप कहोगे अगली बार रविवार को वो 28 साल बाद मनाएगी, क्योंकि 28 साल बाद ही लीप ईयर रिपीट होगा। बेटा पूरा वर्ष 1501 का मतलब बेटा 16वीं शताब्दी है, 16th सेंचुरी। 1501 का मतलब कि ये 16वीं शताब्दी है।
देखो, पूरा कैलेंडर रिपीट होने में लीप ईयर को 28 साल लगते हैं, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर एक दिन रिपीट होने में 28 साल नहीं लगते। कोई भी अगर एक दिन की मैं बात करूं तो कोई भी एक दिन तो जल्दी रिपीट हो जाएगा। 2008, 4 और 8 में कितने साल के अंदर? 4 साल के अंदर प्लस लीप ईयर। 2004 तो लीप ईयर नहीं माना जाएगा क्योंकि 6 मार्च है। 8 माना जाएगा, तो 4 और 8 में 8, 8 और 4 में 4 का अंतर, 4 और 1 5, है ना। 4 9 में कितने साल के अंदर? 5 साल के अंदर प्लस लीप ईयर। ये तो लीप ईयर नहीं है क्योंकि 6 मार्च है। 5 और 1 6, ये भी नहीं है बेटा। 4 और 10 में 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 2004 लीप ईयर नहीं मानोगे, 8 मानोगे। 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। यानी कि 6 मार्च 2004 को वही दिन था, है ना। 6 मार्च 2004 को, 6 मार्च 2004 को वही दिन था जो कि 6 मार्च 2010 को था। 6 मार्च 2004 और 6 मार्च 2010 का दिन समान है। पूरा पूरा वर्ष लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लगते, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर एक दिन तो जल्दी रिपीट हो जाता है। कोई भी पर्टिकुलर एक दिन तो जल्दी रिपीट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी। यार आज तो बड़ी दिक्कत हो रही है नेटवर्क में। हाँ, फिर से क्लास रुक गई? क्यों भाई? हेलो हेलो। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। अच्छा, 365 को छोटा करो, 7 से भाग करके, 7 पंजे 35 बचा, एक 7 दूनी 14, कितना बचा? एक बचा। 365 को अगर मैं भाग कर दूं 7 से तो कितना बचेगा? एक बचेगा। तो 365 दिन बड़ा है या एक दिन बड़ा है, बात एक ही है। चलिए साहब, 28 ईयर्स में ऑड डेज की वैल्यू 0 आती है ना निकल के। ईयर्स प्लस लीप ईयर, उनमें 7 लीप ईयर बनते हैं, 28 और 7 35, तो ऑड डेज की वैल्यू 0 आती है ना, इसीलिए लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल लग जाते हैं। कपिल 60 सप्ताह का मतलब बेटा 0 ऑड डे। अच्छा बेटा, जो सुदेश है वो कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ तो मुझे बताओ, अगर सुदेश संडे को पैदा हुआ, अगर सुदेश संडे को पैदा हुआ तो 100% कपिल भी संडे को ही पैदा होगा। 100% कपिल भी संडे को पैदा होगा। क्यों? क्योंकि सुदेश और कपिल में 60 सप्ताह का अंतर है। 60 सप्ताह का मतलब 0 ऑड डे। तो जिस दिन सुदेश पैदा होगा उसी दिन कपिल पैदा होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे 100 सप्ताह बाद पैदा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपसे 100 सप्ताह बाद पैदा हो रहा है, तो दोनों का जो बर्थडे का डे है वो सेम होगा, क्योंकि वीक में ऑड डेज होते हैं 0। तो 60 सप्ताह में 0 ऑड डे होंगे, तो जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन वो पैदा होगा।
ठीक है। अच्छा, यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ तो कपिल का भी रविवार को होगा, तो कपिल का संडे को हुआ। अच्छा, कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है, 365 का मतलब एक और डे हो गया, तो कपिल जो है कृष्णा से एक दिन बड़ा है, कपिल बड़ा है कृष्णा छोटा है, तो कपिल के एक दिन बाद कृष्णा पैदा हुआ, तो कपिल के बाद अगर कृष्णा पैदा हुआ है तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा। भाई कपिल के बाद कृष्णा, जब हम बड़े से छोटे व्यक्ति पे जाते हैं तो कैलेंडर में आगे जाते हैं, तो पहले कपिल पैदा हुआ, उसके एक दिन बाद कृष्णा, तो कपिल अगर संडे को पैदा हो गया तो उसके एक दिन बाद मंडे को कौन पैदा होगा, कृष्णा होगा। भाई तुम कह रहे हो 365 दिन बाद पैदा हुआ, कोई बात नहीं, 365 का मतलब एक हो गया, तो कृष्णा का जन्म किस दिन हुआ होगा, कृष्णा का जन्म सोमवार को हुआ होगा, सैटरडे को नहीं बेटा, मंडे को। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मुझे लग रहा है आप लोग इससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे आज। बफरिंग भी ज्यादा हो रही है और आप लोगों की डाइजेस्ट, आज आपने ज्यादा खा लिया मेरे ख्याल से, आज आप ओवर ईटिंग कर रहे हो हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।